एक बार की बात है, हिमाचल के पहाड़ियों पर एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत ही सिद्ध साधु भी रहते थे। वहां के लोगों का मानना था कि साधु जब भी चाहे अपनी इच्छा से नाचते हुए बारिश कर सकते थे। पूरे गांव में ये बात फैली हुई थी कि जब भी वो साधु नाचते हैं तो बारिश हो ही जाती है। इसलिए वहां के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती तो वो साधु के पास जाते और उनसे नाचने की विनती करते, और फिर जब वो नाचने लगते तो बारिश हो जाती। फिर एक दिन शहर से 5 दोस्त उस गांव में आए जो अपने किसी साइंटिफिक खोज के लिए कुछ रिसर्च कर रहे थे। वहां उन गांव वालों से उन्हें भी इस रहस्यमय प्रथा के बारे में पता चला। क्योंकि वो साइंस में बिलीव रखते थे तो उन्हें ये बिलीव ही नहीं हो रहा था कि साधु के नाचने का बारिश के होने से क्या कनेक्शन हो सकता है। अपनी साइंटिफिक स्टडी में बिलीव की वजह से उन्होंने गांव वालों को चैलेंज दे दिया कि अगर उस साधु के नाचने से बारिश हो सकती है तो फिर किसी के भी नाचने से बारिश हो सकती है। और इसी वजह से उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि उनके नाचने से भी बारिश होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर साधु के नाचने से भी बारिश होगी, ये बात झूठी है। आने वाले रविवार को इस प्रतियोगिता का समय निश्चित किया गया। गांव वाले उन 5 लड़कों के साथ उस साधु की कुटिया पर पहुंचे। लड़कों ने पहले नाचने का निर्णय लिया। पहला लड़का नाचना शुरू करता है और आधे घंटे तक नाचता ही रहता है, लेकिन मौसम में कोई बदलाव नहीं होता और वो नाचते नाचते थक कर हार मान जाता है। फिर दूसरा लड़का नाचना शुरू करता है और करीब 1 घंटे तक नाचने के बाद वो थक कर रुक जाता है, लेकिन अभी भी मौसम में कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। और इसी प्रकार बाकी लड़के भी एक एक करके नाचते हैं और थक कर हार मानकर रुक जाते हैं। मौसम अभी तक बिल्कुल पहले जैसा ही होता है, बिल्कुल खुला आसमान और एक भी काले बादल का नामो निशान तक नहीं। अब बारी आती है साधु की। उनके चेहरे में एक तेज और धैर्य के साथ एक हल्की सी मुस्कान होती है। अब वो नाचना शुरू करते हैं। नाचते हुए आधे घंटे हो जाते हैं और वो रुकते नहीं। फिर नाचते नाचते 1 घंटा, 1.5 घंटा और 2 घंटे तक गुजर जाते हैं, लेकिन साधु अभी भी नाचने में मगन रहते हैं, लीन होकर तत्पर नाचते ही रहते हैं। वो तो रुकने का नाम ही नहीं लेते और ऐसा करते करते शाम हो जाती है। सभी गांव वासियों के साथ वो लड़के आश्चर्यचकित तब हो जाते हैं जब उन्हें आसमान में काले घने बादलों का समूह नजर आता है और कुछ ही देर बाद तेज बिजली की घड़घड़ाहटों के साथ जोर जोर से बारिश होनी शुरू हो जाती है। ये देखते ही वहां मौजूद हर एक व्यक्ति उस साधु की जय जयकार करने लगता है। वो 5 लड़कों को भी ये काफी चौंका देने वाली बात लगती है और वो साधु से जाकर क्षमा मांगते हैं। लेकिन जो भी कुछ हुआ उसे देखकर उन लड़कों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि वो चमत्कार जैसे अनसाइंटिफिक बातों पर विश्वास नहीं करते थे। और इसी जिज्ञासा से एक लड़का साधु से जाकर पूछता है, बाबा, आखिर ऐसा क्या किया आपने कि आपके नाचने से तो बारिश हुई लेकिन हमारे नाचने से नहीं? क्या ये कोई चमत्कार था? तो साधु ने बड़ी विनम्रता के साथ जवाब दिया, बालक, मैं जब भी नाचने का संकल्प लेता हूँ तो हमेशा 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहला ये कि मैं अपने मन में ये दृढ़ भाव रखता हूँ कि जब भी मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और मैं इसी अटूट विश्वास के साथ नाचना आरंभ करता हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं ये ठान कर नाचना शुरू करता हूँ कि अब मैं तब तक नाचूंगा और बिना रुके लीन होकर नाचता ही रहूंगा जब तक कि बारिश हो ना जाए। सो गाइस, कुछ लोग जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो उन्हें हमेशा असफलता मिलने का भय बना रहता है,
शायद इसी कारण वे अनसक्सेसफुल भी हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग जब तक सक्सेसफुल ना हो जाएं, उस काम में लगे ही रहते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने तक मेहनत करते रहते हैं। सफलता पाने का यही एक निश्चित रास्ता होता है। जिस चीज को करते हैं उनमें उन्हें सफलता होने का पूरा यकीन होना चाहिए और वो तब तक उन चीजों को करते रहें जब तक कि उन्हें उनमें सफलता ना मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आज की ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला ये मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ बहुत जल्द। टिल देन, साइनिंग ऑफ।